अगर मैं कल को ये कहने लगा कि मेरे इंस्टीट्यूशन में कोई आएगा तो ही उसका जीवन का उद्धार है, बाकी कहीं जाओगे तो बर्बाद हो तुम, तो सबसे बड़ा झूठा और बेईमान हूँगा मैं। ফোর্সড করা যাবে না। কি করে ফোর্স করা যাবে? আমি কোনো বাচ্চার বিশ্বাসটা যদি অন না করতে পারি, তাহলে কি আমি বাধ্য করবো গার্জেনকে আমার এখানেই পড়াতে হবে? এটা কি করে হতে পারে? আলটিমেটলি উই আর লিভিং ইন আ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। পড়াতে পড়াতে আমরা অনেকবার এটা হয় না কি আমরা রেগে যাই না, রাগি রেগে যাই, তারপরে ওই রাগটাকে ওই স্টুডেন্ট খুবই, যদি ওই যে রাগটাকে যখন স্টুডেন্ট বুঝতে পারে কি স্যার রেগে গেছে, ম্যাম রেগে গেছে, তাহলে ওই রাগের পরে যখন বাচ্চার মনে কি আসছে, এটা ঘৃণা না জন্মিয়ে একটা রেসপেক্ট জন্মায়, ও স্যার রেগে গেছে, আমি কিছু ভুল করেছি। যখন এই ভাবনাটা বাচ্চার মনে আসছে, মিন্স উই হ্যাভ ওন দ্য मतलब জিত গয়ে হ্যাঁ। একটা বাচ্চা যে এখানে আসবে তার মধ্যে তো কনফিডেন্স গেইন করার একটা ব্যাপার থাকে, সে পারছে না। যেমন আপনি বললেন যারা ভালো স্টুডেন্ট হয়তো সে যেখানে যাবে সেখানে সাফল্য সে পাবে, কিন্তু একটা অর্ডিনারি স্টুডেন্ট যার মধ্যে কনফিডেন্স কম, তার সবসময় মনে হয় যে আমার দ্বারা হয়তো হবে না। এই যে ভয়টা কাটিয়ে তোলা একটা टीचर, একটা स्टूडेंट्स जब 8, 9, 10 के बच्चे बोलते हैं कि सर आप दे आर गिविंग अप द कॉम्प्लीमेंट, हाँ कि सर आप हैं तो हमें भरोसा है, तो मतलब हमें बहुत मतलब लगता है कि हाँ बेटा तुमने तो मतलब तुम हम पे भरोसा करते हो तो हम तुम्हारे लिए जान लगा देंगे। बस यही हमारा अल्टीमेट आउटकम, अल्टीमेट प्राइज जो हमको मिला। और तो क्या, पैसे तो नहीं कमाए हमने यहाँ में, नथिंग, यही है जो जीता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ, जब আমরা বাচ্চাদের মনে কোনো স্কুলে, ইনস্টিটিউশনে, কোচিংয়ে, সেন্টারে যেখানে আমরা দিই, ফার্স্ট অফ অল আমরা এই বিশ্বাস নিয়ে দিই, ফেথ, বিলিভ দ্যাট আমার মাই চাইল্ড উইল গ্রো, একাডেমিকলি বুঝতে পারবে, টিচারের ওর সঙ্গে একটা র্যাপো, একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ হবে, অ্যান্ড দের ইজ আ লং রিলেশনশিপ গোজ অন, অ্যান্ড এই ধীরে ধীরে ওই একটা ট্রাস্ট বিল্ড আপ হবে। হোয়াট এভার ওয়াইল রিডিং, বাচ্চা যখন পড়বে, পড়াশোনা করবে, বুঝতে পারবে জিনিস, ডাউট মাথায় ক্রিয়েট হবে, দেন হি অর শি উইল আস্ক দ্য কোশ্চেন, অ্যান্ড ওর মাথায় এত মানে उसके दिल में ये रहेगा कि मैं पूछ सकता हूँ, देयर इज समवन हुम आई कैन रिलाई अपॉन, कि भैया एक सर है, एक मैम है, जिन पे अगर मेरे को कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आई विल आस्क हिम, हाँ, और सर मेरे को बताएंगे, समझाएंगे, गाइड करो। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द मेन थिंग यही है कि जो बिलीफ, ट्रस्ट, ये अर्न किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी अर्न थ्रू हार्ड वर्क। फोर्स नहीं किया जा सकता, इम्पोज नहीं किया जा सकता, बिलीव करो मेरे ऊपर, करना ही पड़ेगा, ये नहीं, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ सेंसिटिव माइंड्स। बच्चे यंग माइंड्स है, दे आर ग्रोइंग, सीख रहे हैं, जो मैनेजमेंट जो देखते हैं वो वाट एवर दे सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ओन सन, वो स्कूल जाता है, पढ़ता है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, कोचिंग भी जाता है, बट अल्टीमेटली रात को मैं एज अ टीचर माई सेल्फ, मेरे को वो पूरा दिल में होता नहीं कि जब तक मैं वेरीफाई ना करूँ कि बेटा तूने पढ़ा क्या, what you have studied all together today's in the morning till evening, what you have studied, what you have done in your school, तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, टीचर्स के गाइडेंस में क्या पढ़ा, what is your ultimate outcome of today's going to school, and जो भी तुमने किया। तो जो वो रिप्लाई करता है कि हाँ मैम ने ये बताया, सर ने ये बताया, তাহলে আমার মনে বুঝতে পারি कि हाँ ये जो जानना कि भैया वो बच्चा टीचर के ऊपर जो फेथ बिल्टअप हो रहा है कि नहीं, और वो अपने मन के डाउट्स, कई इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, माई सन इज अ बिट इंट्रोवर्ट, तो बट अब ही इज ओपन अप, बात करता है टीचरों से, एंड प्यार से डांट कर, मैंने भी उसको कई बार बोला कि नहीं, whenever a doubt arises in your mind, it must be arrive, कि डाउट तो होना ही चाहिए, बिना डाउट के आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जब भी डाउट आएगा तो पूछो टीचर से, तुम्हारे अंदर टीचर के प्रति वो प्यार, वो फेथ होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टीट्यूशन का ले लीजिए, अगर मैं किसी बच्चे को इम्पोज करवाऊंगा, वो मेरे से समझ नहीं पा रहा है, अल्टीमेटली मैं समझता हूँ इफ़ आई एम नॉट बीन एबल टू टीच अ चाइल्ड, देखिए अच्छे स्टूडेंट को और कोई बढ़ा लेगा, हाँ, बट इफ़ आई एम नॉट बीन एबल टू टीच अ पर्टिकुलर चाइल्ड, तो ये कहना कि बच्चा खराब है,
ये एक टीचर का फेलियर है। बात कहने में आसान है, बट देखिए क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट को एक ही स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ाया जा सकता। वी हैव टू चेंज आवर टीचिंग स्ट्रेटेजीज, मेथोडोलॉजीज, सो दैट हर बच्चा एक ही टेक्निक से ले जाएगा, वो बात नहीं है, मेजॉरिटी ले जाता है। बट यही प्रॉब्लम आती है स्कूल्स और सेंटर्स में, लर्निंग सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स यही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब स्कूल में एक 40 स्टूडेंट की क्लास होती है, तब टीचर चाहकर भी कई बार नहीं दे पाते हैं इंडिविजुअल टाइमिंग। दैट्स राइट। हाँ, तो क्या होता है कि ये जो सेंटर्स हैं जहाँ पे आप बच्चा फ्री रिलैक्स होके जाता है, यहाँ पे इतने उसके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना है, एक होमली एनवायरनमेंट है, वो घर में की तरह आया, कैजुअल ड्रेस में आया, एंड देन वेयरएवर डाउट ही हैज, वहाँ पे हम उसको इन लाइक वेरी होमली एनवायरनमेंट वी कैन क्लैरिफाई इट, बेटा ऐसा है, ऐसा कर लो, ठीक है। Then what a student can expect from his teacher and as well as from the institution he is having his education. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये लगता है कि एक इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अर्न द फेथ, अर्न द क्या बोलेंगे, विश्वास जीतना बच्चों का, कि भैया बच्चे, पेरेंट्स दोनों का ही विश्वास जीतना, कि भैया पेरेंट्स खुद सोचे कि हाँ मेरा बच्चा यहाँ पे गया तो कर लेगा। हाँ, मैं इस विश्वास को अर्न कर सकता हूँ मेहनत से, बट फोर्स या थोप नहीं सकता, कि बोल नहीं सकता कि विश्वास करो मेरे पे, मेरे ही पास है सब कुछ, मैं ही सब। अगर मैं कल को ये कहने लगा कि मेरे इंस्टीट्यूशन में कोई आएगा तो ही उसका जीवन का उद्धार है, बाकी कहीं जाओगे तो बर्बाद हो तुम, तो सबसे बड़ा झूठा और बेईमान हूँगा मैं अगर मैं ऐसी बात। और इतनी बड़ी ऑडेसिटी, हाँ, उद्दंडता नहीं है मेरे अंदर कि मैं अगर ये कहूँ, हाँ मेरे पास अराउंड 20 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वी हैव अ टीचिंग फैकल्टी ऑफ मोर देन अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस, येट मैं ये बात नहीं कह सकता कि हाँ मेरे यहाँ आने से आपका उद्धार हो जाएगा। बट ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि हम एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ स्मॉल टीम ऑफ टीचर्स आवर ट्राइंग, हमारा एक ही विश्वास है, एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चों को गाइड कर सकें, उनको ठीक से उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकें। दैट इज व्हाट वी विल ट्राई विथ आवर हार्ट एंड सोल। মানে কি বলতে চাইছেন যে তার জন্য আমাদেরই ইনস্টিটিউটে আসতে হবে? কখনোই না, কখনোই না। মিস এই আমাদের মেসেজ কি আমাদের ইনস্টিটিউশনে আসলেই আপনারা লার্ন করতে পারবেন, বাট এটা একদম মানে হাইলি ইডিওটিক থট। আমরা বাচ্চাদের থেকে সবসময় শিখছি, হ্যাঁ, অলওয়েজ ওয়েন দে আর কামিং দে আর লাইক অ্যাসেট ফর আস অ্যান্ড উই আর লার্নিং ফ্রম দেম। ওরা আমাদের থেকে কি শিখবে, আমরাই ওদের থেকে শিখছি, সবসময়ই শিখছি। তো ওরা আসলে বাচ্চারা যেখান থেকেই আসবে, আমরা ওদের থেকে শিখবো, আর যত বছর আমরা ওদের সঙ্গে কাজ করে ওদের থেকেই যা শিখেছি ওটাই ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। দ্যাট ইজ হোয়াট উই ক্যান ডু। Means to create an atmosphere where the student would feel easy. Yes. अभी পড়াতে পড়াতে আমরা অনেকবার এটা হয় না কি আমরা রেগে যাই না, রাগি রেগে যাই, তারপরে ওই রাগটাকে ওই স্টুডেন্ট খুবই, যদি ওই যে রাগটাকে যখন স্টুডেন্ট বুঝতে পারে কি স্যার রেগে গেছে, ম্যাম রেগে গেছে, তাহলে ওই রাগের পরে যখন বাচ্চার মনে কি আসছে, একটা ঘৃণা না জন্মিয়ে একটা রিসপেক্ট জন্মায়, ও স্যার রেগে গেছে, আমি কিছু ভুল করেছি, যখন এই ভাবনাটা বাচ্চার মনে আসছে, মিন্স উই হ্যাভ ওন দ্য मतलब জিত গয়ে হ্যাঁ। যখন টিচারের রাগার জন্য বাচ্চার মনে আসছে কি ও আমি কিছু ভুল করে ফেলেছি, দ্যাট মিন্স দ্যাট টিচার হ্যাজ मीन्स द बिलीफ, बच्चा अब टीचर पे विश्वास करता है। টিচারের রাগার জন্য ওর মনে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে না, ওর মনে ডাউট তৈরি হচ্ছে কি ও আমি কিছু ভুল করেছি। আর এটাই হচ্ছে টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ। আর এই রিলেশনশিপটা অনলি ক্যান বি বিল্ড উইথ লাভ, ट्रस्ट एंड फेथ। आप बोलिए, आपको क्या लगता है? হ্যাঁ, তো অবশ্যই যেটা আপনি বললেন যে ফেথ, বিশ্বাস, একটা বাচ্চা যে এখানে আসবে তার মধ্যে তো কনফিডেন্স গেইন করার একটা ব্যাপার থাকে, সে পারছে না। যেমন আপনি বললেন যারা ভালো স্টুডেন্ট হয়তো সে যেখানে যাবে সেখানে সাফল্য সে পাবে, কিন্তু একটা অর্ডিনারি স্টুডেন্ট যার মধ্যে কনফিডেন্স কম, তার সবসময় মনে হয় যে আমার দ্বারা হয়তো হবে না, এই যে ভয়টা কাটিয়ে তোলা একটা টিচারের একটা বড়। আর আমি আপনাকে বলছি স্যার, আই হ্যাভ ইন মাই লাইফ টাইম
categorize student in 3 major categories A, B, C. One A categories those who are guided missile. They will एकदम point में जाके hit exit करेंगे. And जो B category है ना, B category majority होती है. Means they have the capability but उनको लगता है कि they are severely lack confidence. उन्हें लगता है कि আমি কি করতে পারবো, কি আমি 90% স্কোর করতে পারবো, আমি কি পড়তে মানে এই চ্যাপ্টারটা পুরোপুরি বুঝতেও পারবো কি না, এই ম্যাথসের চ্যাপ্টারগুলো আমি কি পুরো কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো কি না, এই কনফিডেন্সটা ওদের মধ্যে অনেকবার থাকে না। আবার আই হ্যাভ সিন ইন মাই ক্যারিয়ার, আই হ্যাভ সিন স্টুডেন্ট সাম পার্টিকুলার সাবজেক্টে খুবই ভালো, আবার কোনো সাবজেক্টে অনেকই খারাপ। এটার মধ্যে साइकोलॉजिकल ব্যাপার আছে। क्या ব্যাপার है कि यस देयर आर, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि কোনো জায়গায় আপনি দেখবেন एज अ स्टूडेंट। अब जब हम एडुकेशन का আমরা बीएड वगैरह पढ़ रहे थे, हमें साइकोलॉजी भी स्टडी किया, তো ওখানে দেখা যাচ্ছে, ওখানে পড়ানো হয় কি হ্যাঁ মাইন্ডের কোনো এরিয়া আছে যেটা হাইপার অ্যাক্টিভ হয় কোনো বাচ্চাদের, যে ম্যাথসের এরিয়া দিকে সহজ ওদের জন্য, বাট ওয়েন ইট কামস টু রাইটিং স্কিল ওরা আটকে যাবে কিছু একটা টপিকে, এর উল্টো হয়। তো আলাদা আলাদা বাচ্চাকে ওদের মতন করে উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ দেম, বাট ये सब चीज़ प्यार और ट्रस्ट पे बेस्ड है। কিন্তু কেউ যদি ফোর্স করে, ফোর্সড করা যাবে না। কি করে ফোর্স করা যাবে? আমি কোনো বাচ্চার বিশ্বাসটা যদি আর্ন না করতে পারি, তাহলে কি আমি বাধ্য করবো গার্জেনকে আমার এখানেই পড়াতে হবে? এটা কি করে হতে পারে? আলটিমেটলি উই আর লিভিং ইন আ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, वी हैव ऑल द राइट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग एज अ पेरेंट। मैं भी खुद पेरेंट हूँ, और मेरा बच्चा अगर किसी पर्टिकुलर स्कूल में जा रहा है और मुझको लग रहा है कि हाँ ये स्कूल अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पे कंटिन्यू करेगा, और किसी कारण से मुझको लगा कि नहीं यहाँ पे मेरे को कुछ कमी नज़र आ रही है, तो आई विल सडनली हैव ऑल द राइट, ऑल द अथॉरिटी टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग माई चाइल्ड डेवलपमेंट कि मैं whether I want my child to continue at that particular institution or not, that's totally up to me. তো nobody can interfere or influence me regarding that. और ওটার জন্যই আমি বলছি কি গার্জেন্সদের একটু অ্যাওয়্যার হতে হবে, ওদের জানতে হবে কি ultimately if we are paying a particular price, time of my child's crucial যেটা সময় হচ্ছে জীবনের, সেটা আমি যখন खर्चा করছি, देयर आफ्टर सडनली द आउटकम क्या मिल रहा है, हम वो क्या मिल रहा है? They must ask this question to themselves, to their child also. Every day if they are getting a negative review, एक दिन हो सकता है टीचर नहीं आया, हो ही सकता है, हम इंसान है, मेरा शरीर खराब हो गया, मैं कल किसी कारण से अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम हो गया, नहीं आया, रेगुलरली इट विल नॉट हैपन। If it is happening every day, the child comes and gives a complaint like आज मैम नहीं आई, आज मेरे को मज़ा नहीं आया, आज सर ने ऐसा कंप्लेन कर दिया है, आज सर मैम ने डांट दिया, तो ऑलवेज अ नेगेटिव काइंड ऑफ रिव्यू कमिंग फ्रॉम द चाइल्ड, वो कुछ तो प्रॉब्लम है। हो सकता है कि बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन कुछ गड़बड़ कर रहा हो, या जो भी है, वी हैव टू सिट डाउन, टॉक टू द चाइल्ड, टॉक टू द मैनेजमेंट, टॉक टू द इंस्टीट्यूशन, वेयर द प्रॉब्लम लाइज। टोटली जजमेंटल हो जाना भी गलत है, किसी की भी पॉइंट पे आ जाना, निष्कर्ष पे आ जाना कि ओ ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। डू नॉट कम ऑन क्विक जजमेंट्स, क्योंकि ये सब व्यापार अनेक सेंसिटिव আছে। वी शुड टेक टाइम, थिंक, ponder, discuss, and then come to any conclusion. Yes, ultimately it is the importance of the life of the child. Yes, certain. तो इतना ही कहना था कि आप लोग एज अ पेरेंट्स, एंड वी आर ऑल्सो पेरेंट्स, तो whenever you are taking any decision regarding your child's future, regarding academic or overall, तो आपको सोचना है कि मेरा बच्चा भी, आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए, उनसे पूछिए आप। आज द चाइल्ड हिमसेल्फ, हरसेल्फ, शी विल टेल और ही विल टेल कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। जो मैं पहले कह रहा था, अपन अल्टीमेट बार बार नेगेटिव रिव्यू, हो सकता है आज सर नहीं आया, मैम नहीं आई, पर अल्टीमेट बार बार नेगेटिव रिव्यू अगर कहीं से मिले तो कुछ तो गड़बड़ है। Then talk to the management, talk to the institution, talk to the school, or come to any conclusion. But do not get negatively influenced, और कोई किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, ठीक है ना, whether it me किसी के, मैं हूँ, हमारा हो, कुछ भी हो। हाँ, और हम जब बोल रहे हैं तो
वी आर नॉट द अल्टीमेट, वी आर जस्ट, हम भी सीख रहे हैं, हमें कोशिश कर रहे हैं, 2-4 बोर्ड पास कराए बच्चों को, कोशिश कर रहे हैं और भी करें और फ्यूचर में करें। बट जो भी है, जितने बच्चों को पढ़ाया था उनसे थोड़ा बहुत हमने, उनसे फेथ, उनका ट्रस्ट हमने जीता था, ये हमको याद है और अभी भी है। ठीक है, हर बच्चे हम पे रिलाई करते हैं, बच्चे हम पे बोलते हैं कि हाँ सर आप है तो हम कर लेंगे। तो ये हमारा अल्टीमेट क्या बोलेंगे हम, मतलब प्राइज है जो हमने जीता। इतनी मेरे टीचिंग करियर में जब स्टूडेंट्स, जब 8, 9, 10 के बच्चे बोलते हैं कि सर आप, दे गिविंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। हाँ कि सर आप हैं तो हमें भरोसा है, तो मतलब हमें बहुत मतलब लगता है कि हाँ बेटा तुमने तो, मतलब तुम हम पे भरोसा करते हो तो हम तुम्हारे लिए जान लगा देंगे। बस यही हमारा अल्टीमेट आउटकम, अल्टीमेट प्राइज जो हमको मिला। और तो क्या, पैसे तो नहीं कमाए हमने यहाँ से, नथिंग, यही है जो जीता है हम, रिस्पेक्ट कमाए हम। हाँ बच्चों का प्यार, हाँ, दिल जीता है, विश्वास जीता है। वही वही। बस, और कुछ और कुछ और चाहिए भी नहीं। हार पे चाहिए नहीं, बस यही। यही ठीक है सर, ठीक। तो यही हमारा था आज का छोटा सा डिस्कशन, आप लोगों के साथ भी शेयर किया हमने ये डिस्कशन, और आप सर के साथ भी, तो इतना ही था। सोचिएगा कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग लेने से पहले, यस, वेदर इट इज रिगार्डिंग एनी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कोचिंग सेंटर, व्हाटएवर, थिंक, बी इंडिविजुअली, टेक इंडिपेंडेंट स्टेप्स, एंड अल्टीमेटली जो बेस्ट रहेगा उसको डिसीजन दीजिए। কারণ আলটিমেটলি এটা আপনার বাচ্চার ফিউচারের ব্যাপার। थैंक यू।